सईद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय की सीट पर वो मौजूद हैं। क्या खबर है वहां से सईद? राउंड से तो हमने आपको बताई दी, लेकिन देखिए जैसा आप बोल रही थी पूजा पाठ, उसी से नेता लोग अपने आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद जनता के अलावा ऊपर वाले का होना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए भगवान की शरण में भी लोग यहां पर आ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्र की राजनीति में महासचिव के पद पर रहते हुए, कई राज्यों के प्रभारी रहते हुए, बंगाल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैलाश जी के जिम्मे पर थी। हरियाणा उन्होंने जिताया था, लेकिन उन्हें फिर से उतार दिया गया और एक आदेश हुआ। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं और देखिए सीधे सर, अच्छा पहले ये नियम है, पहले भगवान की पूजा अर्चना और पहले वो आशीर्वाद और उसके बाद फिर मतदान के लिए निकलना, क्योंकि मतदान शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है। और ये मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय यहां बाहर जाने से पहले और पूजा अर्चना करते हुए, और ये नियम है कैलाश विजयवर्गीय का कि वो भगवान की शरण में, और एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी। देश के जो प्रमुख मुद्दे होते हैं उनमें अगर प्रमुखता से और मुखरता से हर मुद्दे पर कोई किसी की प्रतिक्रिया आती है तो कैलाश विजयवर्गीय की, और इस में वो कई बार विवादों में भी आते हैं। कुछ उनके ऐसे बयान भी होते हैं जिन पर काफी विवाद भी होता है, हंगामा भी होता है, लेकिन अपने मुखर बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले, और इस बार बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की राजनीति से 125 टन की अष्टधातु की मूर्ति इनकी ओर से पितृ पर्वत पर हनुमान जी का बनाया गया है, और यकीनन उसको लेकर भी एक अलग तरीके से कैलाश विजयवर्गीय आगे बढ़ते हैं। जब मेरी भी मुलाकात हुई थी तो वहां पर वो भगवान जी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे, और हमने वो हनुमान जी का भी बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति बनाने को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं कमलनाथ, तो यहाँ पर 125 टन के हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा को लेकर उत्साहित रहते हैं। ये हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा, आज देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। सईद, बिल्कुल ठीक कह रही हैं चित्रा। और कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रण और प्रतिज्ञा लिया था, जिस पितृ पर्वत का उल्लेख आपने किया है, और उन्होंने वर्षों अन्न ग्रहण नहीं किया था, कंदमूल खाकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। और उसके बाद जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई तो उस प्रतिज्ञा के बाद उन्होंने ये पितृ पर्वत का निर्माण किया। और वहां अगर आप भी गई तो आपने भी अपने पितरों के लिए एक पर्वत, वहां एक पेड़, एक पौधा लगाया होगा जिस पे सबके नाम लिखे हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश का न सिर्फ एक बड़ा प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया, बल्कि एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी उसकी अब मान्यता हो गई है। लेकिन क्योंकि अगर राजनीति के तौर पर देखें तो जिम्मेदारी इस समय इसलिए बड़ी है क्योंकि जल्दी से दर्शकों को बता दें कि एक वक्त पर जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कैलाश विजयवर्गीय अपना वेश बदलकर डॉक्टर की वेशभूषा में पहुंचे हुए थे एक फैशन शो रुकवाने के लिए, क्योंकि उनकी ओर से ऐलान किया गया था कि फैशन शो नहीं किया जाए। लेकिन जब उसका आयोजन किया गया तो इन्होंने जाकर वहां पर जबरदस्त हंगामा काटा था, किसी ने पहचाना भी नहीं था। तो अलग अलग रूपों में भी लगातार एक कर्मठ राजनेता के तौर पर लोगों के बीच जाकर अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। लेकिन 15 साल के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सईद, जल्दी से 2 लाइन। बिल्कुल ठीक कह रही है चित्रा, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो कहानी आपने सुनाई वो जी हाँ बिल्कुल लड़ रहे हैं। 6 बार लगातार कैलाश विजयवर्गीय कभी चुनाव नहीं हारे हैं, लगातार जीते हैं, और मुश्किल से मुश्किल सीट मऊ पर भेजा गया, एक ऐसी सीट जहां पर कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से वहां भेजा गया, उन्होंने वो चुनौती स्वीकार की। और इस बार भी चुनौती बड़ी है। इस बार कैलाश विजयवर्गीय जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के संजय शुक्ला वहां से जीते हैं। और ऐसे समय पर संजय शुक्ला वहां से जीते हैं जब बीजेपी का यहाँ इंदौर में काफी जबरदस्त वर्चस्व रहा है। मध्य प्रदेश का ये जो इंदौर क्षेत्र है, शुक्ला से भी जाकर उनके चुनावी कार्यक्रम को मैंने कवर किया था। जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय
जिन्होंने आज तक कभी भी चुनाव नहीं हारा है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। दोनों में से किसके दावे में दम दिखेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अहिल्याबाई की नगरी में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इंदौर में तमाम विधानसभाओं को कवर करते हुए बाकायदा रोड शो भी निकाला गया था, जिसमें जबरदस्त भीड़ मिली थी। लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी इन नेताओं के लिए, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सईदा, आपके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। 15 सालों के बाद चुनावी मैदान में है, क्या है दमखम, कौन सा मुद्दा रहेगा? पूजा पाठ तो कर लिया है, आशीर्वाद मिलेगा क्या ईश्वर का? क्या बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय? जीरावन मांग लिया है कैलाश जी ने। अगर आप इंदौर आई थी और आप मिली थी कैलाश जी से, अगर आपने पोहे खाए हो, देखिए पोहा है, सेव है, नींबू है, और जीरावन के बिना हमारा जो पोहा है वो इंदौरियों का पूरा नहीं होता। ये जो जीरावन, कैलाश जी, राजनीति का आपका जीरावन क्या है? राजनीति का जीरावन तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि राजनीति के जीरावन में मोदी जी के विकास कार्य और गरीब कल्याण की योजनाओं का टेस्ट है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि भारी बहुमत से आप सरकार बना रहे हैं? 1, 2, 3। गरीब कल्याण सबसे पहला मुद्दा है, जिसमें हमने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में बहुत हुआ है। जब 2003 में हम सरकार में आए थे, 7 लाख हेक्टेयर में ही खेती होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। ये सड़कों की बात करें, जब मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था 2004 में, तो 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। और 60,000 किलोमीटर में सिर्फ 4 किलोमीटर सड़क ऐसी थी जिसमें एक भी गड्ढा नहीं था, देवास बाईपास की। पूरे प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे वाली सड़कें थी। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें गड्ढे नहीं हैं। इसलिए पर कैपिटा इनकम बढ़ी है हमारी। मध्य प्रदेश में विकास बहुत साफ दिखाई दे रहा है, और जो पिछड़ा प्रदेश का हम पे तमगा लगा हुआ था वो समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील प्रदेश की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। वो जो योजनाएं हैं कि हम लाडली बहना योजना शुरू कर देंगे कैलाश जी, हम गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, आपको लगता है इन सब चीजों का फायदा होगा? देखिए, थोड़ा बहुत तो उसका भी असर होता ही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नीयत कैसी और नीति कैसी। और हमें कहते हुए गर्व है कि हमने जनता के मन मस्तिष्क में स्थान पाया है, जनता की सेवा करें। पर एक गंभीर आरोप ये लगता रहा कि आपने जोड़ तोड़ करके 2018 में नहीं जीते, उसके बाद भी सरकार बना ली। उसका इस चुनाव पर कोई असर तो नहीं? देखिए, एक बात बताऊं मैं कि कमलनाथ जी ने उस समय स्टार प्रचारक थे सिंधिया जी को सारे प्रदेशों में भेजा। उनकी, कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह की तो में तो भीड़ आती नहीं थे, मास पुलर सिंधिया जी थे। सिंधिया जी ने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे। 1.5 साल तक कमलनाथ जी की सरकार रही, उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को किसानों के साथ सड़क पे आना पड़ेगा। अहंकार में डूबे हुए कमलनाथ जी ने कहते कि हाँ सड़क पे आ जाओ। सिंधिया जी खुद तो सड़क पे नहीं आए, उनको सड़क पे ला दिया। तो ये जो सरकार गिरी है, ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई, और जनता से जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरा नहीं करने के कारण सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी। इसलिए हमारी कोई भूमिका नहीं हो, हमारे साथ आगे जुड़ गए, हमने सरकार बना ली। आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, इंदौर के मेयर रहे, लगातार 6 बार आपने चुनाव जीता, केंद्र में आप गए। क्या हम मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुझे चुनाव लड़ना, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और फिर जो आदेश होगा, मैं साथ में राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। यदि मुझे संगठन से काम लेना होगा, संगठन का काम करूंगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई आपसे, आपको यहाँ भेजने से पहले, कि हम आपको बड़ी भूमिका में देखना चाह रहे हैं इसलिए आपको भेज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और पार्टी ऐसा करती भी नहीं, कभी भी निर्णय कर लिया कि आपको लड़ना, तो लड़ रहे हैं। पार्टी का आदेश हुआ तो? भाई, पार्टी के आदेश पे तो चुनाव लड़ रहा हूँ। उसके बाद जो भी पार्टी का आदेश होगा। कितने आश्वस्त हैं आप? जीत के प्रति आश्वस्त तो 100%, और सरकार हमारी बन रही है, ये भी आश्वस्त। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत। भारतीय जनता पार्टी